जय हिंद। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले एवं अपनी परीक्षा की तैयारी में 100% अंक की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा वर्ग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी सजगता एवं सक्रियता आपको नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्यों के महासागर में आपका स्वागत करते हुए आज तथ्य तरंग के अंतर्गत जुड़ते हैं उस महत्वपूर्ण बिंदु से जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित है, जो कि परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है। और इस कड़ी में आप जुड़ेंगे 5 इकाई से। इकाई नंबर 1 होगा धार्मिक इतिहास, अर्थात मध्यकालीन भारत के अंतिम पड़ाव से लेकर आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो यूनिट 1 होगा धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा, और दूसरा होगा विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। तीसरा पॉइंट होगा उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य के रूप में। और चौथा होगा 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व। एवं 5वां तथा अंतिम टॉपिक होगा औपनिवेशिक शहर नगरीकरण, नगर नियोजन एवं स्थापत्य। तो आइए इन 5 कड़ियों से जुड़ते हैं एक एक करके। पहला जो कड़ी है धार्मिक इतिहास, भक्ति, सूफी परंपरा। तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? विकल्प है मीराबाई, कबीर, गुरु नानक और वल्लभाचार्य। उत्तर होगा सही विकल्प, कबीर का जन्म काशी में हुआ था, जो कि प्रसिद्ध संत थे। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? विकल्प है दिल्ली, आगरा, जयपुर तथा अजमेर। सही उत्तर होगा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? विकल्प है रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, और डी इनमें से कोई नहीं। रामानंद के शिष्य इनमें से कोई नहीं है। डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? विकल्प है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म। सही विकल्प है शैव धर्म को ही पल्लव राजाओं ने अपना राजधर्म घोषित किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विकल्प है मीरा, अंडाला, कराईकल और इनमें से सभी। अर्थात जो मीरा है सही विकल्प के रूप में चयनित है। मीरा ही विष्णु को अपना पति मानती थी। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है कि वीर शैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? विकल्प है कबीर, गुरु नानक, वासपन्ना, कराईकल। विकल्प सही है कि वासपन्ना ही वीर शैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक थे। अगला प्रश्न है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? विकल्प है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और रामानंद। सही विकल्प होगा कबीर का उपदेश ही बीजक में संग्रहित है। नेक्स्ट प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं? विकल्प है चिश्ती, सुहरावर्दी और कादरी तथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है कि चिश्ती संप्रदाय से निजामुद्दीन औलिया संबंधित हैं।
अगला प्रश्न है कि कौन सी महिला संत रहस्यवादी महिला थी, अर्थात संतों में वह कौन सी महिला थी जो कि रहस्यवादी संत थी। विकल्प है अंडाल, कराइकल, रबिया और मीराबाई। सही विकल्प होगा कि रबिया ही ऐसी महिला संत थी जो कि रहस्यवादी संत के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मीराबाई किस वंश की रानी थी। सही विकल्प चयन करें। विकल्प है सिसोदिया, चौहान, राठौर और कछवाहा वंश। उत्तर सही विकल्प होगा कि चौहान वंश की रानी ही मीराबाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीराबाई किसकी भक्त थी। विकल्प है राम, कृष्ण, नानक और विष्णु। सही विकल्प होगा कृष्ण की भक्त मीरा थी। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। विकल्प है गुरु तेग बहादुर ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने और बंदा बहादुर ने। सही विकल्प होगा कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब हम जुड़ते हैं, सुनकर याद करें भाग की अगली कड़ी से। दूसरा टॉपिक है विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। तो आइए, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में आए हुए हैं वे है कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। विकल्प है निकोलो कोंटी, अफनासी निकितन, जी.एस. लिविदेव, डोमिंगो पेइस। सही विकल्प होगा जी.एस. लिविदेव को ही रूस में भारत विधा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। विकल्प है रॉबर्ट सीवेल, मेगास्थनीज, अल्बरूनी और फ्रांसिस बर्नियर। सही विकल्प होगा मेगास्थनीज, अर्थात मेगास्थनीज ही प्रसिद्ध यूनानी यात्री था जो मौर्य काल में आया हुआ था। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग किस देश का यात्री था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ह्वेनसांग किस देश का यात्री था। विकल्प है यूनान का, इटली का, चीन का और मोरक्को का। सही उत्तर है चीन का ही यात्री था ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है कि फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया। फ्रांसवा बर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। सही विकल्प है कि अलाउद्दीन शाह, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। सही विकल्प होगा औरंगजेब, अर्थात औरंगजेब के शासनकाल में ही फ्रांसवा बर्नियर शासक के रूप में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत है। विकल्प है अल्बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर और पीटर मोंडी। सही विकल्प है कि अल्बरूनी का ही यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था। विकल्प है तैमूर, मोहम्मद गोरी, गजनी और मोहम्मद बिन कासिम। सही विकल्प होगा गजनी, अर्थात अल्बरूनी गजनी के साथ ही भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंसन किस मुगल शासक
के दरबार में आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? सही विकल्प है जहांगीर, अर्थात जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? विकल्प है इत सिंह, फाहियान, वेनसांग और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा कि फाहियान गुप्त काल में चीनी यात्री के रूप में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? विकल्प है अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। सही विकल्प होगा अरबी भाषा में ही इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? विकल्प है पुर्तगाल, मोरक्को, मिस्र और फ्रांस। सही विकल्प होगा मोरक्को का ही निवासी इब्न बतूता था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन थे? विकल्प है यात्री, व्यापारी, राजदूत और गुलाम। सही विकल्प होगा राजदूत, अर्थात जो मेगास्थनीज थे वे एक राजदूत बनकर के भारत आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? निकोलो क्वेंटिन किस शासक के काल में आया था व्यापार के उद्देश्य से? सही विकल्प है देवराय प्रथम। देवराय अर्थात देवराय प्रथम के शासन काल में ही निकोलो कोंटी भारत आया था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? विकल्प है यूनान, चीन, इटली और मोरक्को। सही विकल्प है यूनान देश का रहने वाला ही मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है कि अफनासीनिकेतन कौन था? विकल्प है राजदूत, यात्री, लेखक, व्यापारी। सही विकल्प है व्यापारी ही अफनासीनिकेतन था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? विकल्प है चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान और मुमताज महल। सही विकल्प होगा रजिया सुल्तान ही दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। अब हम जुड़ेंगे अगली यूनिट से, जो कि यूनिट नंबर 3 है, उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य के संदर्भ में से जुड़ा हुआ प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में जो आया हुआ प्रश्न है। आप जुड़ रहे हैं, सुनकर याद करें। तो आइए इस कड़ी से हम जुड़ते हुए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, अग्रसर होते हैं। प्रश्न है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विकल्प है 1884, 1835, 1784 और 1902। सही विकल्प होगा 1784 ईस्वी में ही विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? विकल्प है सिद्धू कान्हू, शिवराम, चित्तर सिंह, बिरसा मुंडा। सही विकल्प होगा सिद्धू कान्हू ही संथाल विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ब्लेसली, विलियम बेंटिक और ऑकलैंड।
सही विकल्प है लॉर्ड ब्लेसली के समय में ही महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि दामिन ई कोह क्या थी? विकल्प है भूभाग, उपाधि, तलवार, जागीर। सही विकल्प है भूभाग, अर्थात दामिन ई कोह एक भूभाग था। नेक्स्ट प्रश्न है कॉर्नवालिस कोड कब बना? कॉर्नवालिस कोड कब बना? विकल्प है 1775, 1793, 1797, 1805। सही विकल्प है 1793 ईस्वी में ही कॉर्नवालिस कोड बना। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही विकल्प है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? विकल्प है 1857, 1875, 1887 और 1890। सही विकल्प होगा 1857 ईस्वी में ही दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? विकल्प है सिद्धू, चित्तर सिंह, गोमधर कुंवर, बिरसा मुंडा। सही विकल्प होगा बिरसा मुंडा ही उल गुलान विद्रोह के पिता थे और ये प्रमुख नेता के रूप में भी चर्चित हुए। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे? विकल्प है सिंधु कान्हू, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह, बुद्धो भगत। सही विकल्प होगा कि बुद्धो भगत ही इस विद्रोह यानी कोल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में जो हुई थी वह अंत में चल करके अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही निर्णायक व्यवस्था, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में, वह बहुत ही उन लोगों के लिए निर्णायक पहल रही। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? विकल्प है 1773 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में। सही विकल्प है 1798 ईस्वी में ही लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए। अब आप जुड़ रहे हैं यूनिट 4 अर्थात 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व से संबंधित मुख्य प्रश्न जो कि परीक्षा में आए हुए हैं और उनमें से प्रमुख जो प्रश्न है वह यह है कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? विकल्प है 10 मई, 13 मई, 18 मई और 26 मई। सही विकल्प होगा 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया? विकल्प है सिंगापुर, बकिंघम शायर, रंगून और कोलंबो। सही विकल्प होगा कि रंगून ही बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर भेजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विकल्प है वालपोल, ग्लैडस्टोन, पामस्ट्रन, डिज़रायली। सही विकल्प है पामस्ट्रन।
पामर्स्टन ही 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? विकल्प है दिलीप सिंह, कुंवर सिंह, बाजीराव और मर्दन सिंह। सही विकल्प होगा कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर में किया। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? विकल्प है मर्दन सिंह, सदाशिव, दामोदर राव और धोंडीराज। सही विकल्प है दामोदर राव ही लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है झांसी, काशी, कानपुर और कालपी। सही विकल्प है काशी में ही रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापकत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापकत के सिद्धांत का संबंध किससे है? कई बार प्रश्न में आया हुआ है परीक्षा में। इसका विकल्प है कि लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड लिटन से, लॉर्ड मिंटो से। सही विकल्प होगा कि व्यापकत के सिद्धांत का संबंध लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? विकल्प है एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस राइफल, रेमिंगटन R5 राइफल और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है एनफील्ड राइफल ही वो राइफल थी जो सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली 1857 की क्रांति में विद्रोह का कारण बनी। अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? विकल्प है 8 अप्रैल 1859, 15 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859, 25 अप्रैल 1859। सही विकल्प होगा कि 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी दी गई। अगला प्रश्न है कि झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? विकल्प है झांसी, मेरठ, कानपुर, अवध। सही विकल्प होगा कि झांसी में ही झोकन बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है कि दी ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है पट्टाभी सीतारमैया, अशोक मेहता, जेम्स वाट और रॉबर्ट्स। जेम्स आउटरम, अशोक मेहता, पट्टाभी सीतारमैया। सही विकल्प होगा कि जेम्स आउटरम ही द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहुत सुंदर प्रश्न है और जो कि 2019 में आया हुआ प्रश्न है और यह आगे प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। कि विकल्प है कि पीर अली, अमर सिंह, पीर अली, वाजिद अली, कुंवर सिंह। सही विकल्प है कि पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया, अर्थात पीर अली ने ही पटना में 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया, क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? विकल्प है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और अमर सिंह। सही विकल्प है कि बहादुर शाह जफर को ही
भारत का सम्राट घोषित किया गया 1857 के विद्रोह के दरमियान? अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प है क्लाइव, बेंटिक, कैनिंग, डलहौजी। सही विकल्प है कैनिंग, अर्थात कैनिंग ही 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न है अगले टॉपिक से और अगले यूनिट से, जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। तो आइए हम जुड़ रहे हैं, सुनकर याद करें कड़ी से और जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे आप जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इस कड़ी से हम जुड़ते हैं। प्रश्न है कि ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में भी आ चुका है। विकल्प है आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, एम.एन. राय और एडम स्मिथ। सही विकल्प होगा दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी ने ही धन प्रवास का सिद्धांत नामक पुस्तक का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? विकल्प है 1498, 1554, 1598 और 1654। सही विकल्प होगा वास्को डी गामा भारत आया 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक से अधिक बार बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुका है। इसका विकल्प है 1910, 1912, 1909 और 1911। सही विकल्प होगा कि 1911 ईस्वी में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विकल्प है कि नौ गांथिक, इंडो सारासेनिक, नौ शास्त्रीय, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा नौ गाथिक का उदाहरण ही विक्टोरिया टर्मिनस है, जो कि नौ गाथिक स्थापत्य शैली से निर्मित है। अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन सा था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? विकल्प है कोलंबस, रियो डी, वास्को डी गामा और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा डी, सी, अर्थात वास्को डी गामा ही इस पुर्तगाली यात्री था जो भारत में आया। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का नमूना है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? विकल्प है नौ शास्त्रीय शैली, नौ गॉथिक शैली, इंडो सारासेनिक शैली। इस प्रकार यह सही उत्तर है इसका कि इंडो सारासेनिक शैली। इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र जो होता था वह किस नाम से जाना जाता था? विकल्प है कस्बा, सिविल लाइंस, गंज और व्हाइट टाउन। सही विकल्प है सिविल लाइंस के नाम से ही अंग्रेजों के पृथक क्षेत्र जाने जाते थे। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है वारन हेस्टिंग्स, जॉन लॉरेंस, डलहौजी और कैनिंग। सही विकल्प होगा
जॉन लॉरेंस के समय में ही यह महत्वपूर्ण हाईकोर्ट की स्थापना हुई, जो कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में है। तो इस प्रकार आप 5 यूनिट से जुड़े और ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आपके परीक्षा में अहम भूमिका निभाए। इसी उम्मीद के साथ वीडियो से विदा लेते हैं और अगले वीडियो में हम जुड़ते हैं महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा संविधान निर्माण से संबंधित मुख्य प्रश्नों के साथ। तो उस वीडियो से जल्द जुड़ने के लिए आप तथ्य तरंग को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि समय सुबह 5 से 7 के बीच या शाम 5 से 7 के बीच अपलोड होने वाले वीडियो से आप शीघ्रातिशीघ्र जुड़ सकें। तो इसी शुभकामना के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।